नमस्कार बच्चों, मैं कक्षा 7वीं की क्लास टीचर किरण तिवारी, शिवाजी विद्यालय सुभाष नगर। आज हम इतिहास का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास के साधन। पिछले वर्ष हमने भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया था। इस वर्ष हम मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास में मध्यकाल मोटे तौर पर ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। इस पाठ में हम मध्यकालीन इतिहास के साधन का अध्ययन करेंगे। भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रमाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है। इस शब्द का अर्थ हुआ ऐसा हुआ है। इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। हिज स्टोरी, उनकी कहानियाँ। इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये चार घटक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। हम इन साधनों का वर्गीकरण भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन 3 रूप में करेंगे। उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इतिहास के इन साधनों का मूल्यांकन भी करेंगे। जिन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना है, उससे संबंधित अनेक घटकों का विचार करना पड़ता है। इसलिए ऐसे ऐतिहासिक साधनों के आधार लेना पड़ता है और इन साधनों की जांच पड़ताल करना आवश्यक होता है। उनकी प्रामाणिकता और सत्यता की पड़ताल करनी पड़ती है। इन साधनों का उपयोग अत्यंत सूझबूझ और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा करना आवश्यक होता है। भौतिक साधन किसे कहते हैं? भौतिक साधन में इन चीजों का समावेश होता है: स्मारक, किले, गढ़, भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के और ताम्रपत्र। भौतिक साधन में इन चीजों का समावेश होता है। इसी तरह स्मारकों की समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख, भवनों में रजवाड़ा, मंत्री निवास, रनिवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश भी होता है। इसके आधार पर हमें कालखंड का बोध होता है कि वास्तुकला में हुई उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। उस कालखंड में आर्थिक स्थिति कैसी थी, कला की ऊंचाई क्या थी, निर्माण शैली कैसी थी, लोगों के जीवन का स्तर आदि के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों द्वारा इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है? देखो, जैसे हम प्राचीन समय में कहते थे सिक्कों का कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना, रुपया जैसे सिक्के प्रचलन में थे। सिक्कों के कारण कुछ कहावतें और लोकोक्तियां भी बनी, जैसे मैं फूटी कौड़ी भी ना दूंगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, 16 आना सच। यहाँ पे देखिए कौड़ी, दमड़ी, पाई और आना, यानी कि उस वक्त की प्राचीन समय में सिक्कों का प्रचलन इस नाम से किया जाता था। अब हम लिखित साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिखित साधन किसे कहते हैं? लिखित साधन अर्थात जैसे राजा के दरबार में कामकाज से संबंधित दस्तावेज, वंशावली, शकावली, पत्र व्यवहार, खलीता, न्यायालय के निर्णय आदेश पत्र, ग्रंथ चरित्र, विदेशी यात्रियों की यात्रा वर्णन और बखर। इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने अपना यात्रा साहित्य लिखा। इसमें है अल-बैरूनी, इब्न बतूता, निकोलस, इनका समावेश है। बाबर का चरित्र, कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र, श्री शिव भारत, विभिन्न शासकों के चरित्र, पत्र व्यवहार और नीतियों का राजनीतिक संबंधों को समझ सकते हैं। तवारीख अर्थात तारीख। तारीख का अर्थ घटना क्रम अथवा इतिहास होता है। अल-बैरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, मौलाना अहमद, याहिया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना आदि द्वारा लिखी गई तवारीखें उपलब्ध हैं। बखर। बखर शब्द खबर शब्द से बना है। खबर का अर्थ है समाचार। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। बखर द्वारा तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं, भाषा व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थिति जैसे घटनाओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है। मराठी में अनेक बखरे घटनाएं घटित हुई हैं, कई वर्षों से लिखी गई है। फलता उन्हें कई बार सुनी सुनाई जानकारी से बल दिया गया है। महाकाव्यती की बखर, सभासद की बखर, एकाण्यव कालमी बखर, चिटणीस की बखर, भाऊ साहेब की बखर,
खरड़ा युद्ध की बखर समकालिक पश्चिमी इतिहासकार रॉबर्ट टॉम, MC स्प्रेंगल और ग्रांट डब द्वारा लिखित ग्रंथ भी इनमें महत्वपूर्ण है। अब तीसरा है मौखिक साधन। मौखिक साधन क्या होता है? मौखिक साधन अर्थात लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रहती ओवियां, चक्की के गीत, लोकगीत, पोवाड़े, कहानियां, दंत कथाएं, मिथकीय कथाएं, इनके द्वारा हम लोग जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास में मौखिक साधन कहते हैं। अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मौखिक साधन क्या है दिया गया। मौखिक साधन मिथकीय कथाएं, लोकगीत, गाथाएं, श्लोक, अभंग, पोवाड़ा, कहावतें और कहानी। इन तीनों प्रकार के साधनों के आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है। यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाए तो फिर उसके विषय में संशोधित अनुसंधान और शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। इनके द्वारा अनुसंधान अथवा शोध कार्य के नए साधन की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हमारे दादाजी दादी जी के समय, माता पिता के समय, हमारे समय के इतिहास पुस्तकों को थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। अंत में हम ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन करेंगे। इन सभी साधनों का उपयोग में लाने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। मौलिक साधन कौन से हैं उनकी खोज करनी पड़ती है, उनकी भी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। लेखकों को सच झूठ, अनेक व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण संबंध, कालखंड, राजनीतिक दबाव आदि का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। सुनी सुनाई अथवा स्वयं देखी इसका भी महत्व होता है। लेखन के प्रयुक्त अतिशयोक्तियां, प्रतिमाएं, प्रतीक, अलंकार आदि का भी विचार करना पड़ता है। समकालीन साधनों की जानकारी की पड़ताल करनी पड़ती है और एकांगी विकास विसंगतिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। अतः उसका उपयोग सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। इन साधनों का उपयोग सदैव विश्लेषण के पश्चात करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता, तटस्थता को असाधारण महत्व रहता है। इस प्रकार हम यह पाठ हमारा पूर्ण हुआ।